बैंकों के निधि स्रोत का अगला साधन है आरक्षित निधि। इसके पहले हम लोगों ने अंश पूंजी, जमाए और साख के निर्माण के बारे में पढ़ लिए हैं। ये चौथा टॉपिक है आरक्षित निधि। आरक्षित निधि को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड होता है क्या है, ये 2 नंबर में पूछ देता है कि रिजर्व फंड होता है क्या है, और 3 नंबर में पूछ देता है, और ये अकाउंट में भी आता है। अकाउंट में हम लोग जब शेयर चैप्टर पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार आने वाला है कि रिजर्व फंड क्या होता है। इसलिए इसका हम अलग से एक वीडियो बना दिए हैं आरक्षित निधि के बारे में। तो जब कंपनी को, अगर आपके अकाउंट की दृष्टि से अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, दोनों एक ही मतलब है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पूरा प्रॉफिट अंशधारियों में नहीं बांटा जाता। अंशधारी मतलब जो कंपनी का अंश खरीदते हैं उसे ही अंशधारी, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो बैंक अपने समस्त लाभों को अपने अंशधारियों में वितरित नहीं करते हैं। पूरे लाभ को, बैंक अगर प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए, तो पूरे लाभों को अंशधारियों में पूरे लाभ को अंशधारियों को नहीं देते हैं, बल्कि उसका कुछ परसेंट भाग क्या करते हैं, सुरक्षित कोष में रख लेते हैं। क्या होता है, पूरा प्रॉफिट ना देकर उसका कुछ परसेंट क्या करते हैं, सुरक्षित कोष में रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई अगर हानि हो रही है, मान लीजिए बैंक को लॉस हो रहा है, अगर अंशधारियों को वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए स्कूल की बात करें, स्कूल में भी हर जगह हर संस्था में ऐसी व्यवस्था होती है कि जितना प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट स्टाफ में नहीं बांटा जाता है, कुछ परसेंट रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब लॉस होगा तो उससे काम चला जाएगा। तो यही दिया हुआ है कि बैंक अपने समस्त लाभों को अपने अंशधारियों में वितरित नहीं करते, बल्कि कुछ भाग को सुरक्षित कोष में रख लेते हैं। क्या करते हैं, बैंक कुछ परसेंट भाग को सुरक्षित कोष में रख लेते हैं, ताकि कोई अप्रत्याशित हानि होने पर बैंक उसकी पूर्ति ऐसे कोष से कर सके। ताकि कोई फ्यूचर में लॉस हो रहा है, कोई अचानक से लॉस हो रहा है, तो बैंक उसकी पूर्ति इस जो रिजर्व फंड बनाया है, सुरक्षित कोष बनाया है, उससे कर ले। ऐसे कोष में कुछ ही वर्षों में बड़ी धनराशि जमा हो जाती है। हर साल क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ राशि जमा की जाती है, तो फिर क्या होता है, बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है, जो बैंकों की कार्यशील पूंजी का एक साधन बन जाती है। और क्या होता है कि जो ये धनराशि जो आरक्षित निधि रहती है, रिजर्व फंड, सुरक्षित कोष, वो बैंकों की कार्यशील पूंजी का मतलब जो ऐसी पूंजी जो डे टू डे वर्क के लिए काम आती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा है, चाहे स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मजदूर को सैलरी देने के लिए मतलब ऐसी पूंजी, इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो डे टू डे प्रतिदिन के काम आती है, प्रतिदिन के काम के लिए काम आती हैं, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। डे टू डे वर्क के लिए काम आती हैं। तो क्या होता है कि कुछ ही वर्षों में मतलब हम लोग जो पैसा हमें हर वर्ष रहता है, फिक्स रहता है, मान लीजिए 1 करोड़ फायदा हो रहा है, उसका 10% डिपॉजिट करना है, तो हर साल क्या होगा, इकट्ठे बहुत बड़ी धनराशि जमा हो जाती है, जो क्या होता है, बैंकों की कार्यशील पूंजी का एक साधन बन जाती है। बैंकों द्वारा अपने आरक्षित कोषों की रकम प्रायः प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में लगा दी जाती है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुगमता से नकदी में बदला जा सकता है। और भी क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, जो अपना रिजर्व फंड रखे रहते हैं, सुरक्षित कोष रखे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ताकि फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में उसे आसानी से हम कैश में बदल सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षित निधि क्या होता है, कि बैंक को जितना प्रॉफिट, चाहे बैंक को, चाहे कंपनी को, चाहे किसी भी स्कूल संस्था को, पूरा अगर प्रॉफिट होता है तो पूरा प्रॉफिट चाहे स्टाफ में, चाहे कंपनी के अंशधारी में बांटा नहीं जाता है, कुछ परसेंट फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जाता है, ताकि कोई लॉस होता है तो उसका उससे भरपाई किया जा सके। तो ये आरक्षित निधि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग में पढ़ने वाले हैं लोन के बारे में। तो लोन तो सबको पता होगा ही,